नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है क्या सीटेड वाले भाई सीटेड जो पास हैं या जो पास नहीं है वो भी क्या 50,000 प्लस रुपए कमा सकते हैं। तो ये कोई मैंने इल्यूज़न में या कोई ऐसे ही व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि लोग कमा रहे हैं। तो आंसर आपका है हाँ, कमा सकते हैं। अब कैसे कमा सकते हैं ये पूरी डिटेल नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें हम लोग कंफर्म करेंगे क्या-क्या उसके रहेंगे तरीके। तो सबसे पहले हम लोग कंफर्म करते हैं भाई, अगर आपका सीटेड पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पास है तब भी कोई उदास होने की ज़रूरत नहीं है। तो नहीं पास है उसके लिए क्या रहेगा उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। एंड उसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है कि भाई ये इतनी बड़ी रकम जो रखी लिखी है, काफ़ी लोगों के लिए बड़ी होगी, काफ़ी लोगों के लिए नहीं होगी। काफ़ी लोगों के पेरेंट्स बड़े अच्छा कमा रहे होंगे या पैसा होगा तो उनके लिए ये बड़ी रकम नहीं होगी, लेकिन खुद कमाना एक अलग बात हो जाती है। तो भाई अगर आपका सीटेड पास नहीं है तो आप वैसे केबीएस में भी नहीं भर पाए होंगे, सिंपल सी बात है। तो अब आपको लग रहा होगा कि आगे डी ट्रिपल सी की वैकेंसी आ रही, रीड की आ रही हैं और कहीं यूपी टेट ना आ जाए और सुपर टेट ना आ जाए तो उसके लिए भी आप टेंस होंगे, ये कंफर्म है। बिहार की आ रही हैं, एमपी की आ रही हैं, तो काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बनता है कि आप अगर अच्छी बात है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, बस गवर्नमेंट ही आपको चाहिए। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप गवर्नमेंट, काफ़ी लोगों के पास पैसा होता है उसके बाद भी वो अपना काम तो करते ही, हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। तो उस सिनेरियो को सोच के करें चलेंगे कि आखिर कैसे कमा सकते हैं, और ये कोई इल्यूज़न नहीं, इससे बड़ी राशि भी आप कमा सकते हैं। अब काफ़ी लोगों के लिए भाई 20,000 रुपये भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे मैं यहाँ पे जॉब जो डालता रहता हूँ, वैसे आपने देखी होंगी कि उसमें 27,000 या 28,000 जो भी केबीएस की वैकेंसी या अलग-अलग जगह की प्राइवेट जो वैकेंसी निकलती रहती हैं, उसमें उतना ही रहता है। अब उसके अलावा भी आप कोचिंग पढ़ा के कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते कि अदर स्टेट में नहीं जाना चाहते या फिर अलग शहर में नहीं जाना चाहते तो उसका क्या सिचुएशन है। और भाई अगर बड़े शहर में रहते हैं और आप उतना नहीं कमा पाते क्योंकि बड़े शहरों में काफ़ी जगह स्कूल कंपटीशन बहुत होता है, चांस नहीं मिलता है या फिर स्कूल इतना पैसा पे नहीं करते, देन उस केस में क्या सिचुएशन रहेगी उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में जाके बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही कहूँगा जो सीटेड पास आउट नहीं हुए हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं करना है, प्रिपरेशन करते रहना। अब 6 महीने बाद अगर अभी से भी आप लग जाते हैं तो भी आपका निकल जाएगा, और एग्ज़ाम के अगर 1 महीने बाद भी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, 1 महीने के पहले भी अगर स्टार्ट करते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा, आप पास कर लेंगे। मैं तो कहूँगा पहले से ही प्रिपरेशन करिए, जिससे अगली बार रोने का कोई चांस ही ना आए। तो अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि अगर सीटेट के बाद जो आपने पास करा है उसके बाद आप घर बैठे हैं, आगे क्या करना है? तो 2-3 पॉइंट मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही चाहते हैं, काफ़ी लोग पढ़ा भी रहे होंगे, तो उसके लिए भी बात करते हैं। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, सपोज़ एक सिनेरियो बनाते हैं कि भई हमें गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, तो उसके लिए फिर आप अच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो वो आप बैठ के गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं उन्हें पढ़ाने का शौक होता है या फिर वो पढ़ाना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के बाद साथ पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अब सिनेरियो है का कमाने का। अच्छा, मैंने भी स्कूलों में पढ़ाया है, प्राइवेट में पढ़ाया और अच्छा कमाया है। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगा, और सीटेट मेरा पास है ही, मैंने आप लोगों को रिज़ल्ट बता ही चुका हूँ कि 125 मार्क्स आए थे। देन अपने एक्सपीरियंस से मैं बोलूँगा कि अगर आप सपोज़ बड़े शहरों में रह रहे हैं, अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आपको जॉब आराम से वहाँ पे मिल जाएगी, कोई इश्यू नहीं आएगा, अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप उतना नहीं कर सकते, देन उस सिनेरियो में आप थोड़े छोटे शहर में जा सकते हैं। अब छोटे शहरों में क्या होता है कि वहाँ पे जॉब वैकेंसी अच्छी खासी होती है, लेकिन उन्हें कैंडिडेट अच्छे नहीं मिल रहे होते हैं, और जितना आपकी इंग्लिश या बाकी कम्युनिकेशन या नॉलेज, बड़े शहरों में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वही नॉलेज आपकी छोटे शहरों में वैल्यूएबल होगी। तो सपोज़ मैं कैसे कह रहा हूँ 50,000 या 50,000 प्लस, क्योंकि मैंने देखा कमाते हुए और मैंने खुद भी काफ़ी अच्छा खासा कमाया। तो आजकल क्या हो रहा है, छोटे शहरों में आप जाएँगे, तो अगर आप प्राइमरी में पढ़ाते हैं तो कोई भी कॉलेज आपको 10,000, 8 से 10,000 दे देता है। हम बहुत गिरी सिचुएशन में भी बात करें तो 8 से 10,000 दे देता है। और अगर जूनियर में पढ़ाते हैं 12 से 15,000 और सीनियर पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा 20 से 25,000 आपको कहीं भी मिल जाएँगे।
तो छोटे शहरों में ये मिल जाएगा। उसके अलावा क्या होता है, अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो बात अलग ही है। डरिए बिल्कुल मत, अगर आपको लग रहा है इंग्लिश मीडियम में कैसे जाएंगे क्या जाएंगे बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना है और बेसिक इंग्लिश सभी को आती है, वही सिनेरियो लेके आपको बढ़ाना है वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा कॉन्फिडेंस रख के जाना है क्योंकि उन्हें नीड होती है। ऐसा नहीं वहाँ जो सब पढ़ा रहे हैं बिल्कुल तीस तीर मार के खाएं, वही लोग हैं जो आपके साथ बगल में पेपर दे रहा होगा, ठीक है, वही पढ़ा रहा होगा। तो वो सिनेरियो आप बना के चलिए। तो ये एक मेरी तरफ से एडवाइस है। पहला मैंने जैसे सिनेरियो बनाया कि सपोज करो कि आपको 12,000 कोई स्कूल दे रहा है, ठीक है, 12,000 आपके स्कूल से आ रहे हैं। इसके अलावा क्या करते हैं लोग, या तो मैथ्स के टीचर साइंस के टीचर हो तो आप बैच लगा लेते हैं, बैच में तो अंधाधुंध कमाई होती है, ठीक है। वो सिनेरियो अगर हटा देते हैं, अगर कोई बंदा है कि चलो वो कहता है बैच नहीं, थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए, अगर वो बंदा स्कूल के बाद 5 कोचिंग पढ़ा लेता है, और आजकल 3,000 से नीचे तो छोटे छोटे शहर में भी पैसा नहीं देते हैं उससे कम, तो 5×3=15, कितना हो गया, 15,000। ये बिल्कुल रियल सिनेरियो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो रियल सिनेरियो आपका बन रहा है बस उसी को लेके चलते हैं हम लोग यहाँ पे, और वो देखते हैं हम लोग कितना कितना है। तो ये कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 27,000, ठीक है। 27,000 ये मैं कॉमन कोई इंसान अगर प्राइमरी में पढ़ा रहा हो उसकी सैलरी, या जूनियर में पढ़ा रहा हो उसकी सैलरी काउंट कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये सिनेरियो हो गया। अब क्या हो रहा है कि जो भी नई नई लड़कियां या लड़के जो भी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो साथ में कोचिंग भी पढ़ा रहे हैं, और काफ़ी लोग बैच भी लगाने लगे हैं। तो उसमें भी बिल्कुल संकोच नहीं करना, डरना नहीं है। अगर आपका स्टिल कोई क्वेश्चन है तुरंत आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। तो सपोज आप 12,000 कमा रहे हैं कहीं पे स्कूल में, और आप बैच लगाते हैं, क्योंकि जो हम जहाँ मैं पढ़ाता था वहाँ पे काफ़ी जेंट्स लेडीज टीचर सब अपने अपना बैच लगाते थे। तो मैंने स्टार्ट नहीं करा था बैच लगाना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था और भी काम थे, तो मैं बस होम ट्यूशन ही पढ़ाता था। तो उस सिनेरियो में भी मेरा अच्छा खासा बन जाता था। देन देखिए, तो 12,000 अगर आपको स्कूल में मिलना है और आप घर पे बैच लगाते हैं, तो बैच में क्या होता है, एक बच्चे से छोटे शहरों में भी आज 1,000 या 1,500 लेते हैं मैथ साइंस को पढ़ाने के। घर पे बच्चे आते हैं तो 10 बच्चा भी अगर एक बैच में आ गया और 2 बैच ऐसे आप लगा रहे हैं, तो अगर एक बच्चे से 1,000 ले रहे हैं तो 2 बच्चों से कितना हो गया, 20,000। तो आपके 32,000 वहीं सीधे हो गए। इसके अलावा भाई कोचिंग वोचिंग आप पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं 2 बैच के अलावा, तो आपको उठा के 45,000 आराम से आप निकाल सकते हैं। बहुत बेसिक बेसिक अगर लेके चलते हैं उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। अब आ गई ये 50,000 प्लस वालों की बात। वो जो सीनियर लेवल के लोग होते हैं, जो सीनियर में पढ़ाते हैं, उन्हें स्कूल में ही 20-22,000 या 25,000 मिल जाता, तो 20 तो उनके वो हो गए। और उसके बाद जो बैच से लगाते हैं वो आप अप टू 50,000 या 60,000 भी बना सकते हैं आराम से। तो वो हो गए आपके 70-80,000 बैठ जाएंगे आपके आगे। तो वो 50,000 प्लस का सिनेरियो। जितने सिनेरियो मैंने बताया वो सारे रियल सिचुएशन बेस्ड हैं, मैंने देखा है और खुद एक्सपीरियंस किया अपने ऊपर, तो मैं वही बता रहा हूँ, कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर भाई आपका इन लोगों में नाम या नंबर नहीं आया है, जो लोग पास हो गए थे आपकी बार सीटेड, तो इतने लोगों में आपका नंबर नहीं है जो 3 लाख कुछ हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भाई गवर्नमेंट वैकेंसीज आने वाली हैं और उसके पहले सीटेड भी आएगा। अगर आप वो निकाल लेते हैं तो आप कम से कम काफ़ी वैकेंसीज अप्लाई कर देंगे। तो केवीएस में क्या हुआ था अभी कि कट ऑफ हाई जाएगी, वो सिंपल सिचुएशन, कट ऑफ हाई जाएगा, इतनी टाइम बाद वैकेंसी आई है। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से बात करा तो किसी के 120 बन रहे हैं, किसी के 125 बन रहे हैं। तो इट मीन्स पेपर सही आया था, और लोगों ने अगर बेसिक भी तैयारी करी है अच्छी खासी तो उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं। तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं। जो लेटेस्ट वैकेंसी आएंगी प्राइवेट की वो मैं आपको बताता रहूँगा, तो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर रीड की जो वैकेंसी आएगी, DSSC की आएगी, या बिहार MP कहीं पे भी गवर्नमेंट जॉब आती है, तो मैं आपको डिटेल दूंगा कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या सैलरी रहेगी, जाना सही रहेगा या नहीं, वो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, मोटिवेशनल लगा होगा। तो अपने दोस्तों, साथियों और भाई बहनों को, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उन्हें शेयर करिए, जिससे उनको थोड़ा मोटिवेशन बने। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों पूरा देखने के लिए।